हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया वीडियो, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में आप जितने ज़्यादा दीपदान कर सकें उतना बहुत ही फलदायी होता है। और सबसे अच्छा होता है उसमें आंवले का दीपदान, जिससे हमें स्वर्ण के बराबर दीपदान करने का फल मिलता है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। पहले आंवले के हम दीपक बनाएंगे, तो चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 आंवले ले लिए हैं और 5 आंवले को अच्छे से धो के पोंछ लिया था। और उनको हम अच्छे से चेक कर लेंगे कि वो सही से एक जगह पे रुक रहे हैं या ऐसे लुढ़क तो नहीं रहे हैं। जब हम दीपक बनाएं तो हम जब जलाएं उनको तो वो लुढ़क जाएं, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो हमको इनको बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। और उसके बाद में एक चाकू की हेल्प से हम इसमें थोड़ा सा गोल जगह बनाएंगे, जिसमें हम अपनी रुई की बत्ती लगा सकें, जिसे हम दीपक जला सकें। तो इसको चाकू की हेल्प से हल्के हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा गोल शेप में इसके अंदर का निकाल दीजिए। तो जिससे हमारी रुई की बत्ती यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाएगी और जो हम उसमें घी लगाएंगे वो भी थोड़ी देर रहेगा और हमारे दीपक कुछ समय के लिए जलेंगे। अगर इस तरीके से हम इसको गोल काटेंगे नहीं तो फिर वो दिया जल नहीं पाएगा। जो हम घी लगाएंगे वो गर्म होने के बाद बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ रुई की सबसे छोटी वाली बत्ती, जो बहुत छोटी सी आती है। अगर आपके पास वो ना हो तो आप छोटी सी अपने हाथ से बना सकते हैं। और क्योंकि छोटी रहेगी तो थोड़ी देर घी रहेगा उसमें, तो थोड़ी देर तक जलेगी। बहुत ज़्यादा अगर बड़ी होगी तो फटाक से आप लगाएंगे तुरंत ही जल जाएगी। तो आप छोटी से छोटी रुई की बत्ती का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर उसमें अच्छे से घी डुबा के आप अपने ये जो आंवले के दीपक हम बना रहे हैं इनके ऊपर आप लगा दीजिए। तो काफ़ी देर तक हमारे ये दिए जलेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं जलेंगे क्योंकि इसमें इतना गैप नहीं है जिसमें हम घी भर सकें, लेकिन हाँ कुछ टाइम तक के लिए जलेंगे। जितना आपने उसके अंदर गहरा गड्ढा किया होगा उतनी देर तक ये जलेंगे। और इस तरीके से मैंने अपने सारे दीपक जो हैं आंवला के दीपक बना लिए हैं। और आंवला के दीपक का दान मतलब स्वर्ण के दान के बराबर होता है। और इस कार्तिक मास में आप कभी भी किसी दिन कहीं भी कर सकते हैं, जहां आप करना चाहें। तो जो जैसे मैं दिखा रही हूँ आप वैसे कर सकते हैं, या आप और कहीं भी कर सकते हैं जहां आप करना चाहते हो। तो मैंने इस तरीके से अपने पांचों दीपक बना के रेडी कर लिए हैं। और अब अगर इसमें थोड़ा सा घी डालने की जगह है तो आप थोड़ा सा घी इसमें लगा सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, वरना तो जितना घी हमारी बत्ती में है उतना काफ़ी है। और अब हम ले लेंगे एक प्लेट, जो कि हम कोई भी पूजा पाठ या आरती करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे स्वास्तिक बनाना है। सिंदूर या रोली की हेल्प से थोड़ा सा उसको गीला कर लीजिए और उसके बाद हम बना लेंगे अपना स्वास्तिक। और ये देखिए मैंने अपना अच्छा सा सुंदर सा स्वास्तिक बनाकर रेडी कर लिया है। आप भी बना लीजिए। आप चाहे तो रोली से या सिंदूर से या फिर चंदन से या हल्दी से, आप जिस चीज़ से भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन स्वास्तिक बनाना ज़रूरी होता है, इसलिए स्वास्तिक ज़रूर बनाइए। और उसके बाद में हम इसमें थोड़े से खील या चावल डाल देंगे, क्योंकि कोई भी दीपक होता है तो हम उसको खाली नहीं जलाते हैं। तो इसमें पहले मैंने इसमें थोड़े से खील डाल दिए हैं। अब जो हमने आंवले के दीप बनाकर रेडी किए हैं वो हम इस प्लेट में रख लेंगे और फिर हम उनको जला लेंगे। कार्तिक मास में आंवले का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो जितना हो सके उतना आप आंवले का दान कीजिए। आप आंवला खुद भी खाइए और दूसरों को खिलाइए। आंवले का दीप दान कीजिए, बहुत ही शुभ होता है। आप आंवले का दान कितने भी क्वांटिटी में कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे 5 ही कर रही हूँ। और आप चाहें तो 7, 9, 11, 21, 51, आप जितनी क्वांटिटी में करना चाहें उतनी क्वांटिटी में आप दीपदान कर सकते हैं। आप किसी नदी के किनारे कर सकते हैं, किसी मंदिर में कर सकते हैं, किसी पीपल के पेड़ के पास कर सकते हैं, या आप जितने जितने आंवले का दान कर रहे हैं उतने आप एक साथ भी एक जगह पर भी कर सकते हैं, या तो आप एक एक आंवले का दान कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कि यहाँ पे 5 दीपक बनाए हैं, तो मैं इनका अपने घर पर ही दीपदान करूँगी। जैसे एक मैं अपने कान्हा जी के पास रखूँगी, दूसरा तुलसी माता के पास, ऐसे करके मैं अपने घर पर ही दीपदान
दीपदान कर रही हूँ। और आप चाहें तो आप इनको एक ही जगह पे रख सकते हैं, जैसे कान्हा जी के साथ सामने ही हम दीपदान कर सकते हैं, या तो हम तुलसा माता के सामने ही कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे दीपक जला लिए हैं और उसके बाद में मैंने यहाँ पे फूल चढ़ा दिया है। आप चाहें, आपके पास अगर फूल उपलब्ध है तो आप चढ़ाइए, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और दीपक हमें खाली नहीं जलाना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिया है सफ़ेद वाला तिल, तो जो कि 2-2 4-4 दाने मैं दीपक में डाल रही हूँ। खाली दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप खील भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर भोग अर्पण कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है बताशा और खीर, तो मैं इसी से भोग लगा दूँगी। और भोग लगाने के बाद मैं फिर से आचमन करा दूँगी और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लूँगी कि अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें और हमारे इस दीपदान को स्वीकार करें। और उसके बाद जहाँ जहाँ आप दीपदान करना चाहते हैं वहाँ उस स्थान पे आप इन आंवलों को रख सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है और प्लेट में मैंने थोड़े से फूल डाल लिए थे, क्योंकि ज़मीन में हमको भी कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का दीपक नहीं रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक प्लेट में थोड़े से फूल डाल के उसी में आंवला रखकर मैं कान्हा जी के पास आंवले का दीपदान करूँगी। तो हमें कभी भी नीचे कोई भी दीपक नहीं रखना है। और उसके बाद हम अपनी तुलसा माता के पास दीप का दान करेंगे। वैसे आप इस महीने दीप का दान जितना हो सकता है उतना दीप दान आप करें। कैसा भी दीप दान करें, आप माता रानी के सामने करें, गणेश भगवान के सामने करें, लक्ष्मी माता के सामने करें, नदी पे करें, पीपल के पेड़ पे करें, भोले बाबा के मंदिर में करें, आप कहीं भी करें, बहुत फलदायी होता है और बहुत ही शुभ होता है। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पे एक तुलसा माता के पास अपना एक आंवला रख रही हूँ और एक आंवला मैं अपने मेन गेट पे रखूँगी, बाहर के साइड अपनी दहलीज पर। तो मैंने यहाँ पे एक मिट्टी वाला छोटा सा दिया ले लिया था और उसमें थोड़ा सा फूल डाल दिया है और आंवला मैंने बाहर रख दिया है। और आंवला रखने के बाद हमको हाथ जोड़ के प्रार्थना ज़रूर करनी है। और एक आंवला मैं यहाँ पे आंवले के वृक्ष के पास लेके आई हूँ। ये छोटा सा आंवला का वृक्ष है, मैंने इसको अभी ही लगाया है जल्दी, तो अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा घना है, तो छोटा सा ही पेड़ है। और एक आंवला जो लास्ट 5 वाला बचा है, मैं उसको खुले आसमान के नीचे आकाश दीपदान जिसको बोलते हैं, मैं वो करूँगी। बहुत ही शुभ आकाश दीपदान बहुत ही शुभ होता है खुले आकाश के नीचे दीपदान करना। तो जो आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए, आपको इसके शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। और अपने मन में प्रार्थना कीजिए भगवान से कि सब कुछ शुभ शुभ हो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, राधे राधे।